दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल RS इंग्लिश वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का वीडियो है पार्ट 4 और पार्ट 4 में हम आप सभी को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डाउट्स कैम इन द माइंड ऑफ युधिष्ठिर व्हेन हिज ब्रदर्स डिड नॉट रिटर्न। जब युधिष्ठिर के भाई लौट कर नहीं आए तब उनके मन में क्या संदेह उत्पन्न हुआ। ठीक है, इसका आंसर है, When Yudhishthir's brother did not return, he doubted can they have been subjected to a curse or are they still wandering in search of water, can they have fainted or died of thirst। जब युधिष्ठिर के भाई वापस नहीं आए तब उन्हें संदेह हुआ कि क्या वे एक अभिशाप के अधीन हो सकते हैं या वे अभी भी पानी की तलाश में भटक रहे हैं और क्या वे प्यास से मर गए हैं। ठीक है, तो इन्हें वो संदेह था। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड युधिष्ठिर गो एंड वाई। युधिष्ठिर कहाँ गए और क्यों। युधिष्ठिर went to the forest in the direction his brother had gone। युधिष्ठिर जंगल में अपने भाई की दिशा की ओर गए। थर्ड है, डिस्क्राइब द वे ऑन विच युधिष्ठिर प्रोसीडेड। डिस्क्राइब द वे, उन सड़कों का वर्णन करिए जिस पर युधिष्ठिर गए थे। ओके, इसका आंसर है, द वे ऑन विच युधिष्ठिर वेंट was through the forest full of wild bear, spotted deer and big forest birds। जिस रास्ते पर युधिष्ठिर गए थे उस रास्तों से मतलब उस रास्तों की ओर गुजर रहे थे तो वहाँ जो जंगल के रास्ते थे उसमें काफ़ी जंगली भालू और हिरन और बड़े बड़े पशु पक्षी रहते थे। नेक्स्ट है, वेयर डिड युधिष्ठिर फाइंड हिज ब्रदर्स हैड एंड इन व्हाट कंडीशन। युधिष्ठिर अपने भाई को कहाँ पाया और वह किस कंडीशन में था। ओके, The Yudhishthir found his brothers lying dead near a pool of water। युधिष्ठिर अपने भाई को एक पानी के तालाब के पास पाया। ओके, इसका आंसर नेक्स्ट है, What did Yudhishthir think about his brothers and what did he wonder। युधिष्ठिर अपने भाई के बारे में क्या सोचा और what did he wonder, उसने क्या आश्चर्यचकित किया। तो युधिष्ठिर thought about his brother that they had been taken away just when their exile was to end। युधिष्ठिर अपने भाई के बारे में सोचा कि they had been taken away, वे पहले ही ले चुका होगा जब their exile was to end, और जब उनका वनवास खत्म होने वाला ही था। He wondered who could have been powerful enough to kill them। और उन्हें आश्चर्य हुआ कि कौन इतना पावरफुल हो सकता है जो उसे मार दे। ओके, ये आश्चर्य की बात थी युधिष्ठिर को। नेक्स्ट है 6 है ये, वाई डिड ही डिसेंड इनटू द पूल, व्हाट हैपेंड देन। वह तालाब में क्यों उतरा
फिर क्या हुआ? He descended into the pool to quench his overpowering thirst. He also heard the same warning of answering the question first. उस वह तालाब में उतरा. He descended into the pool to quench his overpowering thirst. और अपनी तीव्र प्यास को बुझाने के लिए. He also heard the same. उसने भी कुछ सेम आवाज़ें सुनी. कि पहले कुछ सेम चेतावनी सुनी कि क्वेश्चन पहले सवालों का जवाब दे. ओके, नेक्स्ट है whom did the pool belong to? What did he tell Yudhishthir about the death of his brothers? तालाब किसका था? उसने युधिष्ठिर को उसके भाइयों की मृत्यु के विषय में क्या बताया? The pool belonged to Yaksh. He told Yudhishthir that his brothers died because they did not heed his words and wanted to drink water before answering the question. तालाब यक्ष का था और उसने युधिष्ठिर से कहा कि अपने भाई को उसका भाई मर गया है क्योंकि उसने उसके शब्दों का समर्थन या उसके शब्दों का आंसर नहीं दिया और वो चाहते हैं कि पानी पीने से पहले उसे मेरे सवालों का जवाब देना होगा. ठीक है, नेक्स्ट है हाउ कैन लर्निंग बी अ फ्रेंड टू अ ट्रेवलर? हाउ कैन लर्निंग, ज्ञान कैसे सीखते हैं? बी अ फ्रेंड, एक दोस्त हो. टू अ ट्रेवलर, एक यात्री. यानी एक यात्री कैसे एक दोस्त हो सकता है, यानी ज्ञान कैसे हो सकता है. तो इसका ज्ञान किसी यात्री का मित्र कैसे हो सकता है? बिल्कुल, तो इसका आंसर है लर्निंग बिकम्स अ फ्रेंड. सीखना एक दोस्त होता है. टू अ ट्रेवलर, जो यात्रा के, क्योंकि इट अलोन गाइड्स द ट्रेवलर अबाउट राइट एंड रॉन्ग एंड इट इज़ ओनली थिंग दैट अकम्पनीज हिम. ओके, और मार्गदर्शन यात्रा के दौरान और सही और गलत के बारे में भी निर्णय और एक सही दिशा देता है. और इट इज़ ओनली थिंग, यह केवल एक थिंग ही नहीं है, यह केवल एक वस्तु ही नहीं है. दैट अकम्पनीज हिम, ये पूरे लोगों की सभी विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए ये सबसे उत्तम मार्ग है, एक उत्तम साधन है. ओके, नेक्स्ट है इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सॉरो. व्हाट डज युधिष्ठिर मीन व्हेन ही सेज दिस? यदि हम गुस्सा छोड़ दें तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, और हम सभी को लंबे समय तक दुखी नहीं होना पड़ेगा. व्हाट डज युधिष्ठिर मीन व्हेन ही सेज दिस? और युधिष्ठिर ने क्या किया जब ही सेज दिस, जब उसने यह कहा? The anger makes a man excited and he can't decide what to do and what not to do. It results in sorrow, so if we give up being angry we will no longer be sad. गुस्सा एक व्यक्ति को एक्साइटेड बना देता है और वह कोई फैसला नहीं कर पाता क्यों, और उसे क्या करना है क्या नहीं करना है. यह उसका बहुत ही दुखद रिजल्ट में आता है, उसका जो परिणाम होता है काफ़ी दुखद होता है. इसलिए हमें क्रोध छोड़ देना चाहिए. वी विल नो लॉन्गर बी सैड, और वी विल, हम सभी या हम लोग लंबे तक दुखी नहीं रह सकते, ये कहें उन्होंने. ठीक है, नेक्स्ट है 10th. हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच?
युधिष्ठिर एक खुश और युधिष्ठिर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर के अनुसार मनुष्य प्रसन्न और धनी कैसे हो जाता है या कैसे हो सकता है। ओके, तो इसका आंसर है When was Yaksh pleased? What did he ask युधिष्ठिर about? यक्ष कब प्रसन्न हुआ, उसने युधिष्ठिर से किस विषय में पूछा। यक्ष was pleased when युधिष्ठिर answered his all questions satisfactorily. He asked युधिष्ठिर about the brother he would like to revive. इसका आंसर है, इसका अर्थ है यक्ष उस समय प्रसन्न हुआ जब युधिष्ठिर ने उसके सभी प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक दे दिए। यक्ष ने युधिष्ठिर से उसके भाई के विषय में पूछा जिसे वह पुनर्जीवित करवाना चाहता था। ओके, 11वां है हाउ डिड युधिष्ठिर प्रूव दैट ही वॉज इम्पार्शियल। युधिष्ठिर ने यह कैसे सिद्ध किया कि वह पक्षपात रहित है। बाई आस्किंग नकुल टू बी रिवाइव्ड युधिष्ठिर प्रूव दैट ही वॉज इम्पार्शियल। नकुल को पुनर्जीवित कराने की मांग से युधिष्ठिर ने यह सिद्ध कर दिया कि वे पक्षपात रहित है। ओके, 12 है What according to these lesson are the qualities which men must have। इस पाठ के अनुसार वे कौन से गुण हैं जो किसी व्यक्ति में होने चाहिए। According to these lesson a man should be courageous, learned and beautiful, free from pride and anger and should have good conduct। इस अध्याय के अनुसार एक व्यक्ति के अंदर साहस, ज्ञान, ब्यूटीफुल खूबसूरती, उदारता, गर्व और क्रोध भी होने चाहिए। ये अच्छे कंडक्ट होते हैं, यानी एक अच्छे संग्रह होते हैं अपने अंदर। ठीक है, Why had यम taken the form of यक्ष। यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण कर लिया था। इसका आंसर देखते हैं यम had taken the form of यक्ष to see and taste युधिष्ठिर। यम ने यक्ष का रूप लिया, वह युधिष्ठिर का परीक्षण करना चाहता था। नेक्स्ट है What is the greatest wonder in the world according to युधिष्ठिर। Every day men see creatures depart to Yama's kingdom and yet those who remain want to live forever. This truth is the greatest wonder। युधिष्ठिर के अनुसार विश्व में सबसे महान, सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित क्या है। तो प्रत्येक दिन व्यक्ति, जीव जंतु और उसके अलावा यमराज के राज्य, और इतना ही नहीं बल्कि वे सब जो हमेशा वहाँ रहना चाहते थे, इसी तथ्य को दिस ट्रूथ इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, और यही सत्य है जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हुज सन्स वर नकुल एंड सहदेव। नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे। नकुल एंड सहदेव वर द सन्स ऑफ माद्री। नकुल और सहदेव माद्री के बेटे थे। What quality of युधिष्ठिर pleased the यक्ष most? The impartiality of युधिष्ठिर pleased the यक्ष most। युधिष्ठिर की निष्पक्षता ने यक्ष को अत्यंत प्रसन्न किया। ओके दोस्तों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आज ख़त्म होते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएंगे। तो दोस्त लाइक किया करिए और शेयर भी किया करिए और सब्सक्राइब भी। दोस्तों ये मोटिवेशन मिलता है, और यदि आप मोटिवेशन ही नहीं देंगे एक दूसरे के साथ तो व्यक्ति कैसे एक बड़ी सफ़र तय कर सकता है। ओके,
तो मोटिवेशन होनी चाहिए हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी, और एक दूसरे से मिलते भी रहना चाहिए मोटिवेशन। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो यदि आपको मेरा काम अच्छा लगा, मेरे मेहनत अच्छे लगे, और आपके लिए थोड़ा सा भी अगर हम अच्छा कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आई हार्टली रिक्वेस्ट टू ऑल माई डियर व्यूअर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आल्सो। ओके, और पहली बार जो मेरे वीडियो पर आए हैं वो हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि नई वीडियो उनके तक जाए। ओके, तो दोस्तों आप सपोर्ट करें, और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पार्ट 5 में लॉन्ग आंसर और ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर देंगे। पार्ट 5 में पूरे कंप्लीट वीडियो आप सभी को मिल जाएंगे, और मैं ऐसे ही वीडियोज वाइज आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, और आप भी एकदम शॉर्ट वीडियो में अपनी पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा, एनालिसिस ऑफ पेपर। ओके, जो हाई स्कूल के पेपर होंगे उसके एनालिसिस भी मैं कराऊँगा, कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन कैसे कितना करना है, और कैसे करना है कि हमें वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में सेट हो जाए। ओके, कहानी के माध्यम से, थ्रू ऑफ स्टोरी एंड सेटअप इन माइंड। ओके, तो प्लीज़, और दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहें, यही शुभकामनाएं हैं हमारा, और वीडियो को अंत तक देखें। थैंक्स ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आप सभी से दूसरे वीडियो में। थैंक्स।